वर्ल्ड हिस्ट्री हैज ऑलवेज विटनेस्ड पैंडेमिक, डिजास्टर और वॉर। ना जाने इतिहास में हमने कितने तरीके के एग्जाम्पल देखे होंगे रिलेटेड टू वॉर्स, पैंडेमिक और बड़े बड़े नेचुरल डिजास्टर। इन चीजों की वजह से कितनी जाने ऑलरेडी जा चुकी है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का इंसिडेंट तो आप भूले नहीं होंगे। जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया कोल्ड वॉर में एंटर किया और फाइनली 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ और कोल्ड वॉर खत्म हो गया, उस समय अमेरिका के एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर फ्रांसिस फुकुयामा ने एक किताब लिखा और उस किताब में उन्होंने कहा कि इस कोल्ड वॉर के खत्म होने से, सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने से, अब जब दुनिया भर में लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी आ जाएगा, उस लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग अपने सारे प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम है, अब लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी के अंदर रह के हम उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इसकी वजह से पीपल वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। लोगों को एक आशा का किरण लगा। सभी को लगा कि हम सब अपना तरक्की अब आने वाले टाइम में कर सकते हैं। बट ये जो सपना फ्रांसिस फुकुयामा ने दिखलाया, ये सपना तुरंत टूटा जब वापस से वर्चस्व की लड़ाई, जब वापस से टेक्नोलॉजी और इन चीजों को गलत तरीके से यूज करना, बड़े बड़े नेचुरल डिजास्टर्स और नए नए खतरे लाइक क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी समस्याएं आ गई हैं। तो आज इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से वापस से हमारे एग्जिस्टेंस, हमारे सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत सारे खतरा मंडरा रहे हैं। इसी चीज में बिल गेट्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया और बिल गेट्स का एक बहुत ही शॉकिंग प्रेडिक्शन आया है कि आने वाले 25 साल में हम लोग एक बहुत बड़ा वॉर, लड़ाई देख सकते हैं। और अगर किसी तरीके से हम वॉर से बच भी जाते हैं तो पैंडेमिक को होने से कोई रोक नहीं सकता है। सो बिल गेट्स ने कहा है कि ये दोनों जो चैलेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से बिल गेट्स सो नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ दीज टू वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज which can happen to us within this coming 25 years। और इस दोनों प्रॉब्लम से हमारे सिविलाइजेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। तो आज फ्रेंड्स, इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिरकार बिल गेट्स ने ये प्रेडिक्शन क्यों दिया है वॉर और पैंडेमिक का। सो आप इस सेशन को एंड तक देखें। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ऑफलाइन बैचेस हमारे पटना सेंटर पे स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये हमारा 4th ऑफलाइन ब्रांच है। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम में ऑफलाइन बैचेस करोल बाग ब्रांच में हमारे 23 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम में ऑफलाइन बैचेस मुखर्जी नगर में 19 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रयागराज में हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैचेस आने वाले टाइम में स्टार्ट होने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इसके अलावा अनअकैडमी आईएएस जीएस कोर्स तो देता ही है, इट ऑल्सो ऑफर्स ऑप्शनल कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज, एसे राइटिंग कोर्सेज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज एंड कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कवरेज। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, इफ यू नीड टू कम्युनिकेट विद आवर टीम, देन आपको हमारे किसी भी 4 ऑफलाइन ब्रांचेस में आकर विजिट करना होगा। आप हमारे एजुकेटर्स के साथ भी 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर अभी आप नहीं आ सकते हैं तो आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे। अब आते हैं हम लोग उस बिल गेट्स के इंटरव्यू के बारे में, जहां पर बिल गेट्स ने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल कंसर्न्स की बात की है, विच इज 1 थ्रेट ऑफ वॉर एंड द सेकेंड इज द लिंगरिंग पैंडेमिक। जो पैंडेमिक आने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। बिल गेट्स ने कहा है कि अगर हम किसी तरीके से वॉर को अवॉइड भी कर देते हैं तो आने वाले टाइम में पैंडेमिक पॉसिबल है। और वो भी कितने टाइम में? 25 साल में ये चीजें आपकी हो सकती हैं। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन बाय बिल गेट्स, जिसकी वजह से हमें अभी से अपने प्रिपेयर्डनेस और अपने आप को रेडी करना जरूरी है। पहला प्रेडिक्शन जो बिल गेट्स ने किया है, विच इज रिलेटेड टू द थ्रेट ऑफ वॉर। और ये जो प्रेडिक्शन है ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट भी हो जाता है, बिकॉज बिल गेट्स ने कहा है कि जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स आज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। आपको याद होगा कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बिकेम यूनिपोलर, अमेरिकन हेजेमनी में था, थोड़ी स्टेबिलिटी थी। बट जैसे जैसे हम लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में जा रहे हैं, वर्ल्ड इज बिकमिंग इन अ मच मोर केओस। द वर्ल्ड ऑर्डर इज अनप्रेडिक्टेबल एंड दैट्स व्हाई इन जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में और इसके साथ डेमोक्रेसी का जो डिक्लाइन, अथॉरिटेरियनिज्म का जो राइज हो रहा है, इन दोनों को मिला दो तो वॉर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिस तरीके से आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर डेमोक्रेसी के थ्रू आया, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफी बचा हुआ था। तो व्हेन जियोपॉलिटिक्स इज हाई, डेमोक्रेसी इज लो, इट रिजल्ट्स इन वॉर। और यही चीज
बिल गेट्स ने कहा कि हिस्ट्री में ऐसे कितने सारे हैं हमारे अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल इशू हुआ, डेमोक्रेसी का डिक्लाइन हुआ और फाइनली इट लेड टू वॉर। तो इसलिए बिल गेट्स ने कहा है कि इसके लिए हमें बचना जरूरी है। और ये क्यों रेलेवेंट है बिल गेट्स का एनालिसिस, आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर, वन ऑफ द डेडलीस्ट वॉर विच इज हैपनिंग इन यूरोप। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में आपको पता है अराउंड 40,000 पैलेस्टीनियंस हैव नाउ बीन किल्ड। और ये वॉर दिन पर दिन जिस तरीके से ईरान इसमें एंटर कर रहा है, आने वाले टाइम में टर्की एंटर कर रहा है, ये वॉर कहां जाएगा नो वन नोज। देन आपको पता है इंडिया चाइना, चाइना एक बड़ा कंट्री, इंडिया इज ऑल्सो अ बिग कंट्री, इन दोनों के बीच में एक अनएंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट, unendless proxy wars which is happening in Middle East। और Thucydides trap, Thucydides trap आपको पता होगा, Thucydides trap एक ट्रैप है। उसके अंदर होता क्या है कि मान लो अमेरिका जो है वो अभी तक का सुपर पावर है और चाइना जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है। सो अमेरिका इज अ स्टेटस को, वो पहले से पावर है, और चाइना एक राइजिंग पावर है जो अमेरिका को डिस्प्लेस करना चाहता है। अब जैसे जैसे चाइना करीब आएगा अमेरिका के, अमेरिका को लगेगा कि चाइना हमें डिस्प्लेस करना चाहता है। अगर चाइना ऐसा ना भी चाहे तो अमेरिका को लगेगा, कोई भी एग्जिस्टिंग पावर को ये लगता है जब वो उसके करीब आता है कि वो उसके हेजेमनी, उसके पावर को खत्म कर देगा। तो दे आर बाउंड टू फाइट, ये दोनों लड़ेंगे ही लड़ेंगे। यही थुसीडाइडस ट्रैप कहता है कि ये ट्रैप में फंस जाएंगे। जब भी कोई कंट्री राइज करके दूसरे एग्जिस्टिंग कंट्री को डिस्प्लेस करना चाहता है या उसके इक्वली रहना चाहता है, लेकिन जब भी वो कंट्री राइज करेगा तो जो एग्जिस्टिंग कंट्री है उसको लगेगा कि ये इसको डिस्प्लेस करेगा, और इसकी वजह से ये दोनों कंट्रीज आपस में लड़ने वाले हैं। और अगर अमेरिका और चाइना प्लस रशिया, इन तीनों की लड़ाई किसी तरीके से होती है इंडो पैसिफिक में, तो आप समझ नहीं सकते इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। बिकॉज अमेरिका रशिया दोनों न्यूक्लियर पावर्ड है और चाइना आपको पता है सारी इकोनॉमी को लिंक करता है। इसके अलावा डेमोक्रेसी घट रहा है, अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है, डिक्टेटरशिप बढ़ रहा है, राइट विंग पॉलिटिक्स बढ़ रहे हैं। सो जियो पॉलिटिकल कंटेस्टेशंस वापस से हर जगह यूरोप में, एशिया में आ रहा है, इंडो पैसिफिक में आ रहा है। इसके अलावा डेमोक्रेसी जो कि चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर करता है वॉर के अगेंस्ट, वो डिक्लाइन कर रहा है। तो इन दोनों को मिला दो तो दिस रिप्रेजेंट्स अ टॉक्सिक मिक्स विच माइट लीड टू वॉर। इसी बारे में बिल गेट्स अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं। इसको रोका कैसा जाए, इसको रोकने के लिए बिल गेट्स ने कहा है कि वी हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट, हमें कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें अपने दोनों कंट्रीज के बीच में डायलॉग डिप्लोमेसी को बढ़ाना पड़ेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा, मल्टीलैटरल अलायंसेस, इंटरनेशनल अलायंसेस, आपको पता है यूनाइटेड नेशंस कंप्लीटली ठप पड़ा है, उसे हमें रिवाइव करवाना पड़ेगा, तभी हम इन वॉर्स को रोक सकते हैं। इसके अलावा बिल गेट्स ने कहा कि टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम वॉर्स को रोक सकते हैं। टेक्नोलॉजी के थ्रू जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा एनालिटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, इन टेक्नोलॉजी जो आने वाले टाइम में बहुत गेम चेंजर चीजें होने वाले हैं, इनका पोटेंशियल को हमें यूज करना चाहिए अपने दोनों कंट्रीज के वॉर को रोकने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया चाइना चाहता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स ना हो, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि नो मैन जोन बना सकते हैं कि इस जोन में कोई नहीं आएगा, और उसको ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड रोबोट्स। किसी तरीके से हम टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने कॉन्फ्लिक्ट, अपने ट्रस्ट को और बढ़ा सकते हैं। सेकेंड चैलेंज जिसके बारे में बिल गेट्स कह रहे हैं कि अगर हम इस तरीके के बड़े वॉर से, वर्ल्ड वॉर, बड़े वॉर से बच भी जाते हैं किसी तरीके से, होपफुली हम बच जाते हैं, तो अगर हम बच भी जाते हैं तो अगला पैंडेमिक आने वाले 25 साल में इतना बड़ा हो सकता है कि वो कोविड से भी बड़ा होगा, जिससे हमारे सिविलाइजेशन पे खतरा होगा। और ये भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट प्रेडिक्टेबल एनालिसिस है, बिकॉज अगर आप देखोगे इस एनालिसिस को बिल गेट्स ने पहले ही 2022 में अपने इस किताब हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक में कह रखा है। और अगर आप दुनिया में देखोगे जिस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है, उससे कल को हम एक ऐसा वायरस बना सकते हैं जो कि कोविड से 1000 लाख गुना ज्यादा डेंजरस हो, पोटेंट हो और फैलता हो, कम्युनिकेबल हो। क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस जब आया था तो बहुत सारे लोग का कहना था कि ये साइंटिस्ट जो चाइना में वुहान लैब में काम कर रहे थे वहां से लीक किया है ये, क्योंकि वहां पे वो लोग किसी तरीके से वायरस बना रहे थे और वो गलती से लीक कर गया, वो दुनिया में फैल गया। अगर मान लो किसी तरीके से हम वायरस के जीन्स में इस तरीके से चेंजेस लाएं जिससे वायरस जो है वो बहुत खतरनाक बन जाए, उसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन, हमारे एंटीबॉडीज, हमारे इम्यून सिस्टम इररेलेवेंट हो जाए, तो यू कैन नॉट सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो बायोटेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द गुड थिंग टू हैपन, बट ऑल्सो इससे जो खतरा है दुनिया को, ये बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसलिए बिल गेट्स का कहना है कि टेक्नोलॉजी इस रेट से बढ़ रहा है कि अगर हम चाहे या ना चाहे तो भी, अगर मान लो इस तरीके की टेक्नोलॉजी नॉन स्टेट एक्टर के पास चले गए, जैसे अभी तक नॉन स्टेट एक्टर के पास छोटे मोटे टेक्नोलॉजी हैं,
पहले एक ही हमारे पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता था, न्यूक्लियर वेपन्स, बट आज न्यूक्लियर वेपन्स के अलावा बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं जो मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किए जा सकते हैं अगर ये नॉन स्टेट एक्टर्स के पास चले गए। और नेचुरल वायरसेस आपको पता, लाइक एमपॉक्स आपको पता है किस तरीके से WHO ने उसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया। तो आने वाले टाइम में एमपॉक्स तो एक ट्रेलर है, और बड़े बड़े इस तरीके के वायरसेस इमर्ज कर सकते हैं। और ये क्यों करेंगे? बिकॉज हमारा फोकस जो है वो वन हेल्थ पे नहीं है, क्योंकि वन हेल्थ का मतलब ह्यूमंस, एनिमल्स और इकोलॉजी, ये तीनों को हमें अच्छे से रखना पड़ेगा, तभी हम इस तरीके के बड़े बड़े टॉक्सिक वायरसेस के अगेंस्ट हम इनको रोक सकते हैं। सो इस कॉन्टेक्स्ट में बिल गेट्स ने एक बहुत ही ज्यादा दुनिया को मैसेज दिया है, लीडर्स को एक मैसेज दिया है कि बॉस, आपको रेटोरिक से हटकर इन दो सब्सटैंशियल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना पड़ेगा, और जितना जल्दी हम लोग इन चीजों के खिलाफ रेडी हो जाएं उतना ही ज्यादा, क्योंकि आज के जो डिसीजंस हैं वो हमारे फ्यूचर जनरेशन को इंपैक्ट करेंगे। इसीलिए वी हैव टू टेक डिसीजंस, वी हैव टू कम टुगेदर, वी हैव टू गो बियॉन्ड द पॉलिटिक्स, वी हैव टू गो बियॉन्ड द एस्पिरेशंस फॉर बिकमिंग अ हेजेमन, वी हैव to come together, build alliances in order to make world a safer place, not even for ourselves but for our future generation. So what is your view? क्या आपको लगता है कि कैसे हम इन चीजों से रोक सकते हैं? क्या बिल गेट्स के प्रेडिक्शन ओवर एस्टिमेटेड हैं, या बिल गेट्स के प्रेडिक्शन तो काफी छोटे हैं, इससे और बड़ा बड़ा प्रॉब्लम दुनिया को देखने को मिल सकता है? So what is your view? Please don't forget to put your views in the comment box. See you in the next video. Till then, goodbye, take care and best wishes. Unacademy. Let's crack it.